everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइल जीएसटीआर 9। आपके बहुत सारे क्वेरीज आई हुई थी, बहुत सारी मेल्स आई हुई थी हमारे पास कि जीएसटीआर 9 को कैसे फाइल करें, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दो। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही। लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइल जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल 2023-24। तो जब भी आप अपना जीएसटी 9 मीन्स एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करनी है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। जब भी आप अपना जीएसटी 9 फाइल करने बैठे तो मेक इट श्योर सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है, रिक्विजिट्स उसके लिए चेक करनी है। A taxpayer should be registered as a normal taxpayer under GST at least for a single day in their financial 2023-24 फाइनेंशियल की अगर आप जीएसटी 9 फाइल करने जा रहे हो तो आपको मेक इट श्योर कि उसने जो अपनी रजिस्ट्रेशन ली हुई है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर ली होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी के अंदर क्या है, आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर भी अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या फिर एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर भी ले सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी 9 फाइल करना है तो उसकी एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उससे पहले अब जीएसटी 9 आपको फाइल करनी है तो मेक इट श्योर कि टैक्स पेयर ने अपनी जीएसटी 1 एंड 3B अपनी जो है फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 के लिए फाइल की हो। इसके लिए क्यों? क्योंकि जीएसटी 1 और 3B से जो भी डाटा है, जीएसटी 1 फाइल करेगा तभी वो 3B फाइल करेगा और 3B से ही डाटा जो है ऑटो पॉपुलेट होके आपका किस में आ रहा है, जीएसटी 9 के अंदर। टेबल नंबर 6A जो रहता है वो ऑटो फिल्ड होके आपको मिलेगा जीएसटी या 3B से, और वहां पर वो जो वैल्यूज हैं वो एडिट नहीं कर सकते हो। और जो टेबल नंबर 8A है वो आपको ऑटो पॉपुलेट होके मिलेगा जीएसटी या 2B से। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2B है, जो पहले 2A होता था, अब इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है कि 2B से आपको ये वाली वैल्यूज जो है वो मिलेंगे। द कंप्लीट टेबल नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। जो भी आपने टैक्स पे किए वहां से वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपको फिगर्स जो है वो मिल जाती है, पेड थ्रू कैश एंड पेड थ्रू आईटीसी कॉलम्स, लेकिन ये एडिट इन कॉलम्स को आप एडिट नहीं कर सकते। देन अ टैक्स पेयर मस्ट रिपोर्ट A taxpayer must report the following details for the financial in the annual return। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आपने मेक इट श्योर करना है कि सबसे पहले तो उसने एक तो नॉर्मल टैक्सपेयर की तरह रजिस्ट्रेशन ली हो, उसके बाद उसने अपने जीएसटी या 1 और 3B रिटर्न जो है वो फाइल की हो। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जब भी जीएसटी या 9 के अंदर कौन कौन सा डाटा आपको चाहिए, आउटवर्ड सप्लाईज का, इनवर्ड सप्लाईज, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड, डिमांड रेज्ड और आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज। ठीक है, तो ये सब तरह का डाटा आपको, 6 तरह से डाटा आपको चाहिए, आउटवर्ड सप्लाईज का, इनवर्ड सप्लाईज, टैक्सेस अगर पे किए या फिर आपने कोई रिफंड क्लेम किया, डिमांड रेज किया या फिर आईटीसी अवेल किया या यूटिलाइज किया। तो इसके बाद हम मूव करते हैं जीएसटी 9 के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप अपना लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप वहां पर जाएंगे रिटर्न्स डैशबोर्ड के ऊपर। रिटर्न्स डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगी एक विंडो एनुअल रिटर्न। आप एनुअल रिटर्न के ऊपर जाएंगे, फाइनेंशियल 23-24 को आप सिलेक्ट करेंगे और वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी रिटर्न को फाइल करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन रिटर्न के ऊपर हम वहां पर चलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले एक आपके पास क्वेश्चन आएगी, तो चूज बिटवीन अ नील रिटर्न और एन एनुअल रिटर्न विद डाटा। तो अगर तो जैसे आपको पता है कि जीएसटी 1 के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने नील रिटर्न फाइल करनी है, अगर तो आपकी नील कोई फिगर नहीं है तो सीधा उसी को टिक करो ताकि आपको आगे आगे नहीं मूव करना पड़े और सीधा आप फाइल कर पाओ। उसी तरह से अगर आपकी एनुअल रिटर्न जो है वो नील रिटर्न है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसको यस करोगे। नील रिटर्न के लिए आपको देखना है कि कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज नहीं है, किसी और तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई आपने कोई रिफंड नहीं है, डिमांड नहीं है, कोई आपका आईटीसी क्लेम नहीं किया। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं किया तो उस केस में आप उसके रिटर्न, नील के रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं। तो आप यस करेंगे, नील के रिटर्न को फाइल कर देंगे। बट इनकेस अगर आपके रिटर्न के अंदर डाटा है तो सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर प्रिपेयर ऑनलाइन, आपको 4 टैब्स ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है,
जो ऊपर के 4 टैब्स है उसको आप डाउनलोड कर लोगे, उसके अंदर जो डाटा होगा उसको आप रिकंसाइल करने के लिए डाउनलोड कर लेंगे। जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, जीएसटीआर 1 समरी, जीएसटीआर 3B समरी और टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो ये 4 तरह के आपके पास, ये 4 तरह के आपके पास टैब्स दिखाई देंगे। इन चारों टैब्स को आप क्या करेंगे, वहां पर डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने से आपका क्या होगा, डाउनलोडेड डाटा की हेल्प से आप अपना डाटा जो है उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हमने लॉग इन कर लिया, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने चेक कर ली। अगर तो नील की है तो यस करके खत्म करो, अगर नील की नहीं है तो हमने क्या करना है, ये वाले जो 4 टैब्स हैं इनको डाउनलोड कर लेंगे। अब एंटर करेंगे रिक्विजिट डिटेल्स, अलग अलग टेबल्स। अब हमारे सामने एक जीएसटी 9 पूरा खुल जाएगा जिसके अंदर टेबल 4, 5 इस तरह से सारे टेबल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। अब टेबल नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा आएगा, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, ये सारा का सारा आपको आ जाएगा टेबल नंबर 4 के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल सारी जब आप चेक करेंगे, डिटेल्स विल बी ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन जीएसटीआर 1 एंड 3B। जीएसटीआर 1 और 3B से जो भी डाटा है वो सारा का सारा ऑटो पॉपुलेट होकर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। अब टेबल नंबर 4 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको अपने डाटा के साथ क्रॉस चेक करना है। इनकेस अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई वेरिएंस है तो आप उसको एडिट करके अपनी जो वैल्यू है आप उसको वहां पे पंच कर सकते हो। कुछ टेबल्स वहां पे ऐसे हैं जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, टेबल नंबर 4 के अंदर आप अपनी वैल्यू जो है वो एडिट करके डाल सकते हो और उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगेन आपको क्या करना है, फिर दोबारा से जैसे टेबल नंबर 4 के ऊपर आपने किया, टेबल नंबर 4 के अंदर कुछ एडिट करके अगर आपने सेव कर दिया तो दोबारा से फिर से बैक आओ, बैक आके फिर आपको नेक्स्ट टेबल के ऊपर हर टेबल ओपन करके आपको वैल्यू चेक कर लेनी है। कुछ कॉलम्स है जो कि एडिट नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने फ्रीज करके दिए हुए हैं, उसको तो आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन जिन जिन वैल्यूज के अंदर एडिट हो सकता है और आपको लगता है कि उसकी जो वैल्यू वहां पर दिखाई दे रही है वो डिफरेंस है उसके अंदर, तो आप अपनी जो करेक्ट वैल्यू है वहां पे वो मेंशन कर देंगे। और जो भी उसके डिफरेंसेस हैं उसके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स अपने पास जरूर रखो, क्योंकि कल को जब भी उसकी असेसमेंट होगी तो उस समय जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए आपसे पूछा जाएगा, डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, तो उस समय आपको वो रिकंसिलेशन तैयार करने की नीड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पड़ी होगी। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल, तो वो आपकी डिटेल्स आएगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना, जिसके ऊपर तो टैक्स पे किया वो हमने टेबल नंबर 4 में दिखा दिया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना हमने उसको हमने टेबल नंबर 5M के अंदर दिखा दिया। आईटीसी वेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, जो हमने आईटीसी वेल किया है उसको हम 6O के अंदर दिखाते हैं। आईटीसी रिवर्स इन इनएलिजिबल आईटीसी, अगर कोई आईटीसी को रिवर्स किया या इनएलिजिबल आईटीसी है तो उसके लिए टेबल नंबर 7 है। अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी अदर आईटीसी की है वो आपका टेबल नंबर 8 के अंदर आता है। और टेबल नंबर 8 के अंदर जो फर्स्ट 8A है वो आपका 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से टेबल के अंदर दिखानी है हमें। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो जो आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आपकी टेबल नंबर 9 के अंदर आएगी। डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल, तो ये आपका टेबल 10, 11, 12 एंड 13। अगर कोई पिछले साल का कोई भी डाटा आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल के अंदर रिपोर्ट किया, आपको पता है कि आपका कोई भी आईटीसी है तो भले ही आपका जो फाइनेंशियल है वो 31 मार्च 2024 को क्लोज हो गया, अगर 2023-24 फाइनेंशियल की बात करें तो वो 31 मार्च 2024 को क्लोज हो गया, बट उसके बाद भी डिपार्टमेंट आपको टाइम देते हैं कि आप 30 नवंबर 2024 तक अगर कोई भी आईटीसी आपका रह गया था, छूट गया था पिछले साल का क्लेम करना, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो 30 नवंबर 2024 तक आपको टाइम दिया जाता है, तो उसी वे में अब वो क्या करेगा, जो पोर्टल है उसको वहां पर 8A के अंदर दिखाएगा, बट इनकेस अगर आपका वहां पर है तो आप उसको रिपोर्ट करोगे टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर, डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर रिपोर्ट किया है। डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन, अगर वहां पे कोई टैक्स का डिफरेंस आता है तो वो टेबल नंबर 10 एंड 11 है। पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए टेबल नंबर 15 है। सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड जॉब्स एंड गुड्स,
सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उसके लिए टेबल नंबर 16 है। अब बात करते हैं एच एस एन वाई समरी, ठीक है, जो कि 2 साल पहले से आपको पता है कि मैंडेटरी हो गया था, एच एस एन वाई समरी देना जरूरी हो गया था। और 2 साल पहले से अगर हम बात करें तो उससे पहले ये मैंडेटरी नहीं था कि आप दो या नहीं दो, तो मैंडेटरी नहीं था। लेकिन 2 साल के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा एच एस एन के ऊपर बहुत सारा डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इशू किए थे। पहले क्या था, 4 डिजिट एच एस एन देना मैंडेटरी कर दिया, देन 6 डिजिट मैंडेटरी कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, एच एस एन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज की जो एच एस एन वाइज समरी देनी है वो आपको टेबल नंबर 17 के अंदर देनी है। और इनवर्ड सप्लाईज की जो एच एस एन समरी देनी है वो आपको टेबल नंबर 18 के अंदर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 18 तक सारे के सारे वहां पे टेबल्स मिल जाएंगे। और टेबल्स के ऊपर मेंशन भी किया रहता है कि ये टेबल किस किस पर्टिकुलर की डिटेल्स यहाँ पर आएंगे, जिसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाईज आएंगे टैक्सेबल, किसमें आपके आउटवर्ड सप्लाईज आएंगे जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। आईटीसी की डिटेल्स किसमें आएगी, अगर आईटीसी को रिवर्स किया किसमें आएगा, टैक्स पे किया तो कौन सी डिटेल्स कौन से टेबल में आएंगी, एचएसएन वाइज समरी जो है आउटवर्ड सप्लाईज की कौन से टेबल में है, और एचएसएन वाइज इनवर्ड सप्लाईज की कौन से टेबल में है। यहाँ पे भी हमने सब मेंशन कर दिया। जब आप अपना जीएसटी 9 ओपन करेंगे वहां पे भी आपको ये दिखाई देगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाती है कि अगर आपकी एचएसएन रिलेटेड समरी है तो आपको पता चल जाता है कि आउटवर्ड सप्लाई से तो टेबल नंबर 17 उसके लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अटैक्स पे कैन एडिट दी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स, इसके अंदर क्या है कि कुछ डिटेल्स जो है आप ऑटो पॉपुलेट होके आपको सारी डिटेल्स मिल गई, कुछ डिटेल्स आप वहां पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन टेबल नंबर 608A9 कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। To get the invoice details of table A, you can click on the document table 8A document details, जो हमने सबसे ऊपर बात किया कि वहां पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं 8A, तो आपको पता चल जाएगा 8A के अंदर क्या है। 8A के अंदर आईटीसी आपको मिलेगा जो कि 2P से ऑटो पॉपुलेट होके आया है। अब वो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप वहां पे ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं उस चीज को, ये इस तरह से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ये टेबल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ये सब आपको इस तरह से डिटेल्स मिलेंगे। जिस जिस टेबल के ऊपर आपको काम करना है आप इसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, वहां पे आप अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वहां पे आप अपने वैल्यूज को पंच कर सकते हैं और उसको सेव करते जाएंगे। और सबसे ऊपर यहाँ पर आपके पास डाउनलोड, ये इस तरह से ये डाउनलोड की यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड 9, डाउनलोड 1, डाउनलोड 3 भी, और यहाँ पर ही आपको डाउनलोड 8A टेबल की भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। और वहां से आप अपना डाउनलोड करके अपना रिकंसाइल कर सकते हैं। अब देन उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे बाद में जब आपने ये सारा कर दिया तो नीचे आपको कुछ टैब्स मिलेंगे। जो टैब्स आपको मिलेंगे वहां पे आप क्या करेंगे, उससे प्रीव्यू करके उसको चेक कर सकते हैं। अब आपने अपने सारे रिटर्न बना ली, रिटर्न बनाने के बाद आपको एक प्रीव्यू का टैब मिलेगा, आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना पीडीएफ में सारा उसको, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो आपने उस पूरी की पूरी रिटर्न को आपने चेक कर लेना है। एक बार आपने चेक कर लिया देन वहीं पर आपको एक टैब मिलेगा कंप्यूट लाइबिलिटीज। तो कंप्यूटर लाइबिलिटीज को आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर कोई आपकी लाइबिलिटी बनती होगी, कोई आपकी लेट फीस है, वो कैलकुलेट कर देगा, और कैलकुलेट करने के बाद आपको उसको पे करना है। और जीएसटी 9 की अगर आपकी लेट फीस बनती है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर दिए हैं तो लेट फीस पे करने के बाद ही आपकी जीएसटी 9 जो है वो फाइल होगी। तो वो क्या करेगा, अगर आपने जीएसटी 9 जो है ड्यू डेट के बाद आप फाइल करने जा रहे हैं तो उस केस में जैसे आप कंप्यूटर लाइबिलिटीज करेंगे वो आपको लेट फीस कैलकुलेट करके दे देगा, और जैसे आपके लेट फीस आए आपको वो पे करनी है, पेमेंट करके ही आप अपनी जीएसटी 9 को फाइल कर पाएंगे। और फाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से उसको रिव्यू कर लेंगे, और रिव्यू करने के बाद आप करेंगे प्रोसीड टू फाइल जीएसटी 9। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, वहां पे आपके पास टैब आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल। तो प्रोसीड टू फाइल के अंदर आप क्या करेंगे, जिस तरह से आप अपना करते हैं जीएसटी 1 को फाइल करते हैं या फिर जीएसटी 3 को फाइल करते हैं, सेम वे में आपको जीएसटी 9 लास्ट में आपको फाइल करना। प्रोसीड टू फाइल करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी को वहां पे चेक मार्क्स, वहां पे आप टिक लगाएंगे और देन आपके पास ऑथराइज सिग्नेटरी का वहां पे आ जाएगा। आप क्या करेंगे, वहां पे फाइल कर देंगे जीएसटी 9। जीएसटी 9 को आप फाइल करेंगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन पूछ जाएंगे फाइल विद डीएससी या फिर फाइल विद ईवीसी। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद से आपको ईवीसी के साथ ऑप्शन दी गई है फाइल करने की, तो आप ईवीसी के साथ भी कर सकते हो। उससे आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी पंच करेंगे तो हम वहां पे फाइल कर देंगे। और आपके रिटर्न इनकेस अगर आपके रिटर्न फाइल हो जाती है तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा फाइल। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके अंदर जीएसएन
के अंदर कई बारी बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, और अगर आपके पास आपके फाइल में कुछ एरर्स आ गए हैं तो उस एरर्स को आपको क्लियर करना है। अगर आपको अपलोड करते हुए कोई एरर्स आ गए तो वहां पे वो दिखाएगा कौन कौन से एरर्स आए हैं। उन एरर्स को आपको वैलिडेट करते हुए करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद दोबारा से आपको इसी तरह से कंप्यूट करनी है, लाइबिलिटीज को कंप्यूट करना है और आपको फाइल कर देना है। ठीक है। और ये कि इनकेस अगर आपकी कोई भी एडिशनल पेमेंट बनती है तो आप DRC-03 फॉर्म के थ्रू उसको फाइल कर सकते हैं। उसकी जो भी पेमेंट है, अगर आपकी कोई पेमेंट बनती है जो आपने रिटर्न के अंदर नहीं की थी, जब GST या 3B तब नहीं फाइल किया और GST-9 फाइल करने गए हैं, तो आपको कोई एडिशनल लाइबिलिटी बनती है तो आप DRC-03 के थ्रू उसकी एडिशनल पेमेंट कर देंगे। एक बार आपकी एनुअल रिटर्न फाइल हो गई तो आपके पास एक ERN नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो आपके पास SMS पे फ्लोट हो जाएगा और ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा। और मेक इट श्योर GST-9 जो है वो आपकी रिवाइज नहीं हो सकती है, तो इसलिए कोई भी आपके डिफरेंसेस हैं वो आप GST-9 को फाइल करने से पहले उसके अंदर करेक्ट कर लें, क्योंकि GST-9 आपकी एक बार चली गई तो उसके अंदर रिविजन की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। और GST-9 ही बेसिस है। जीएसटी का जो एनुअल हमने एनुअल रिटर्न कर दिया, GST-9 हमने फाइनल कर दी, और GST-9 के बेसिस के ऊपर ही आपको नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट से इशू होते हैं। जो जीएसटी के असेसमेंट है वो GST-9 के बेसिस के ऊपर ही की जाती है। तो मेक इट श्योर आप अपने GST-9 जो फाइल करें बिल्कुल करेक्टली फाइल करें, और कहीं पर भी आपके जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स जो है वो साथ के साथ बनाकर अपने पास सेव कर लें, ताकि कल को जब भी आपके पास नोटिस आए, आपके केस लगे, तो आपके पास डाटा जो है वो कम्प्लीटली तैयार है। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपनी GST-9 जो है वो फाइल कर सकती है। अब GST-9 को लेके कई सारी क्वेरीज भी आई हैं, तो उन क्वेरीज को लेते हुए अलग से भी हमने वीडियोस जो है वो बनाई हैं, तो वो भी चैनल के ऊपर शूट हो जाएंगे जल्दी। सो दिस इज ऑल फॉर दीदी। इनकेस अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी आती है तो आप हमें 1-to-1 अप्रोच कर सकते हैं, और वहां पे मेल करके तो आप क्वेरी जो अपनी क्लियर करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।